तो ये है जी नई कैबिनेट के बारे में मजे की बात आपको बताऊं, ये आधी से ज़्यादा कैबिनेट जो है वो जमानतों पे करप्शन के इल्ज़ाम और मुख्तलिफ केसेस इनके ऊपर चल रहे हैं। तो इस तरह की काबीना जो है वो तैयार की गई है। बिलावल भुट्टो जरदारी नवाज शरीफ से मिलने के लिए रवाना हो गए हैं बरतानिया, क्योंकि कुछ मामला तय नहीं हो रहा है। पीपल्स पार्टी ने कहा है कि जी गवर्नर भी पंजाब का हमें दे दें, सिंध का गवर्नर भी हमें दे दें, सदर मुमलिकत का ओहदा भी हमें दे दें और चेयरमैन सेनेट का ओहदा भी हमें दे दें। तो ये इतना सारा कुछ उन्होंने मांग लिया है। तो शहबाज शरीफ साहब ने तो हाथ खड़े कर दिए हैं। अब बिलावल जा रहे हैं नवाज शरीफ साहब से बात करने के लिए कि चीज़ें देते हो या नहीं देते। अब तो कैबिनेट भी एक ऐसी बन गई है। वो कैबिनेट के बारे में मैं आपको बताता हूँ। काबीना के जो पहले अरकान ने हलफ लिया उनकी ज़रा तारीफ आप देखें तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे, और जो लोग मजीद आ रहे हैं उनको सुनने के बाद आप मजीद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। बहरहाल एक ऐसा वज़ीर आज़म हमारे पास है जो पाकिस्तान का चीफ एग्जीक्यूटिव है और पाकिस्तान के इदारों को कंट्रोल कर रहा है, जिसके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के संगीन इल्ज़ामात हैं, जो बहुत सारे इल्ज़ामात का जवाब आज तक नहीं दे सका, जो ज़मानत के ऊपर बाहर है, जिसका भाई जो पहले वज़ीर आज़म रह चुका है वो मफरूर है और उसके ऊपर संगीन इल्ज़ामात साबित हो चुके हैं, और वो जेल काट रहा था, वहाँ से निकाल कर उसको 50 रुपये के स्टाम्प के ऊपर पाकिस्तान से बाहर भिजवाया गया है। कौम को चाहिए या तो इसको बर्दाश्त करे या इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। देखिए, अगर उनको बुरा लगता है कि उनका आर्मी चीफ एक मुलजिम के सामने बैठकर रिपोर्ट करे या उनके सामने बैठकर अहकामात ले, तो फिर उनको खुद कोशिश करनी चाहिए और मुलजिम को हटाकर किसी बेहतर आदमी को वज़ीर आज़म लेकर आना चाहिए। मैं इमरान खान की बात नहीं कर रहा, जिसको मर्जी लेकर आए, लेकिन एक बेहतर आदमी को, एक ईमानदार आदमी को लाने के लिए कौम मदद कर सकती है और कौम कोशिश कर सकती है। एक ऐसे आदमी को हटाने के लिए भी कौम मदद कर सकती है और कौम कोशिश कर सकती है। अगर आपको कुछ बुरा लगता है तो उस पर रोने की बजाय उसको बदलने की कोशिश कीजिए। ये जो हुकूमत नई आई है, ये आई थी चीज़ों की कीमतें कम करने के लिए। अब उनकी काबीना भी बन गई है। ये कह रहे थे कि पेट्रोल तो बहुत महंगा हुआ था पीपल्स पार्टी के दौर में, PMLN के दौर में, हम फिर भी 100 से सस्ता दे रहे थे, 60-70 रुपये का दे रहे थे। तो 100 रुपये से नीचे पेट्रोल करने का इन्होंने दावा किया था कि ये इसी हालत में पेट्रोल को 100 रुपये से नीचे ले आएंगे, इसी हालत में डॉलर को 150 रुपये से नीचे ले आएंगे। ये दोनों दावे इनके अपने थे। चीनी को जो है वो 70 रुपये पे ले आएंगे, ये इनका अपना दावा था। आटा जो है उसको वापस पुरानी कीमत पे ले आएंगे, इनका अपना दावा था। जो खाने का तेल और घी है उसको भी वापस नीचे ले आएंगे, ये इनका अपना दावा था। घी जो है वो मजीद 5 रुपये मुबैना तौर पे महंगा हो गया है। अभी ये खबरें चल रही हैं, लेकिन पाकिस्तान का मीडिया ये खबरें नहीं दिखा रहा, क्योंकि कंट्रोल अब उनके हाथ में चला गया है, जिनको मीडिया पसंद करता है। डॉलर जो है वो पहले चाराने बढ़ता था तो उसके ऊपर बड़ा फड्डा पड़ जाता था। अब 180 रुपये से वापस 184 रुपये पे डॉलर पहुँच गया है, 184 पे। कहीं पर कोई खबर नज़र नहीं आ रही, लेकिन डॉलर ने दोबारा से परवाज शुरू कर दी है। बिजली की कीमत जो है वो 3.5 रुपये मजीद बढ़ाने पे गौर शुरू हो गया है। अभी इन्होंने 2 दिन पहले 5 रुपये बिजली की कीमत बढ़ाई है, 3.5 रुपये मजीद बढ़ने वाली है। तो आपके लिए एक और खुशखबरी ये है, पेट्रोल और डीजल की कीमतें अब बढ़ेंगी, क्योंकि काबीना बन गई है। शहबाज शरीफ साहब इतना बड़ा वजन और इतना बड़ा बोझ अकेले नहीं उठाना चाहते थे, लिहाजा उस बोझ को अब डिवाइड किया जाएगा और पेट्रोल की और घी की कीमतें बढ़ाने की तैयारी भी हो गई है। अमेरिका ने अच्छे बयान देना शुरू कर दिए नई हुकूमत आने के बाद। इसमें इख्तलाफी जो मामलात हैं वो सारे अब ख़त्म हो गए हैं, और उन्होंने कहा कि अमेरिका पाकिस्तान की नई हुकूमत के साथ काम करने के लिए मुंतज़िर है, इंतज़ार कर रहा है। इतनी एक्साइटमेंट है अमेरिका में, और 75 साल से अहम ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अहम शराकतदार के तौर पे हम उसको देखते हैं। ये वो अमेरिका है जो थोड़े दिन पहले कह रहा था कि इसको निकालो तो गलतियाँ माफ़, और अगर इमरान खान को ना निकाला तो फिर आप तैयार रहें नताइज भुगतने के लिए। वही अमेरिका कह रहा है हम तो आपके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, मुंतज़िर हैं। तो ऑपरेशन रजीम चेंज मुकम्मल होने के बाद अब अमेरिका पाकिस्तान के बारे में बहुत अच्छे स्टेटमेंट दे रहा है। अल्लाह करे कि पाकिस्तान के पूरी दुनिया के साथ अच्छे ताल्लुकात रहें। दूसरी जानिब पाकिस्तान ने पहला ड्रोन हमला किया है अपनी तारीख का किसी और सरजमीन के ऊपर, और ये ड्रोन हमला अफगानिस्तान में हुआ है। खबर ये बता रही है कि पाकिस्तानी ड्रोन्स की पहली बार अफगानिस्तान में कार्रवाई, तहरीक तालिबान मराकज़ को निशाना बनाया गया है। पाकिस्तानी तैयार करदा ड्रोन तैयारों ने तारीख में पहली बार किसी गैर मुल्की सरजमीन पर कार्रवाई करते हुए अपना हदफ कामयाबी से हासिल कर लिया है। और अफगान सूबा खोस्त और कुनड़ में तहरीक तालिबान के मराकज़ पर, और उसमें पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। अब इसमें तहरीक तालिबान पाकिस्तान का जो ग्रुप है उसके ऊपर अटैक किया गया है, और पाकिस्तानी जो सोर्सेज हैं वो ये बता रहे हैं कि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और ये वो इलाका है जहाँ पे अफ़गान तालिबान जो वहाँ की इस वक्त हुकूमत संभाले हुए हैं,
उनका कंट्रोल नहीं है, उनके लिए वो नो गो एरिया है, वहाँ वो जा नहीं सकते, लिहाजा वहाँ पे वो ऑपरेशन भी नहीं कर सकते। तो टीटीपी ने वहाँ पे कब्जा किया हुआ है। तो टीटीपी के ऊपर ये ड्रोन अटैक पाकिस्तान ने किया है।